5P मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 में हमने 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसकी एक कक्षा में हमने बताया था आपको सर्वांग समता और समरूपता के बारे में। पहले त्रिभुज की बेसिक जानकारी बताई थी, फिर उसके बाद में सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बताया था। सर्वांग समता के नियम लिखा दिए थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे समरूपता के नियम। जैसे सर्वांग समता के नियम थे, वैसे ही समरूपता के नियम। किसके नियम? समरूपता के नियम की, यानी कि 2 त्रिभुज समरूप कब होंगे और समरूप होने के लिए उसमें कौन सा नियम लगेगा। ठीक है, टॉपिक तो अब प्रारंभ होने जा रहा है। अब तक की बातें जो भी बताई थी वो कक्षा 9th की बातें थी। ठीक है, अब देखिएगा, पहला नियम आता है आपका कोण 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 समरूपता। आप हेडिंग लिखो, कोण 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 समरूपता, जिसको क्या बोलते हैं? एंगल 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 समरूपता। इसको क्या बोलते हैं? ए समरूपता। लिखो। लिखो, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण, पहले ये लिखो, नहीं लिख पाए? लिखो। सभी ऑनलाइन देखने वाले विद्यार्थियों से भी निवेदन रहेगा, वो लिखते जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, कोई ना है, लो हट गया, लो रुको जरा, बाकी सबको बराबर आने दो। लिखो, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण आपस में बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सॉरी समरूप त्रिभुज कहलाते। सर्वांग सम में समरूप पढ़ रहे हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम नहीं, ये लिखेंगे समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। ए समरूपता कहते हैं। यानी कि 2 त्रिभुज हैं, उनके तीनों कोण आपस में कैसे हों? बराबर हों, संगत बराबर हों, तो वे दोनों त्रिभुज कैसे कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब इधर गौर से देखना, ध्यान से देखेंगे सभी विद्यार्थी, एक बार में क्लियर हो जाएगी बात कि कोई एक त्रिभुज है मेरा ABC और कोई दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, मैं कहूं जिसका एक कोण 40 डिग्री का है और दूसरा कोण 80 डिग्री का है, तो कौन बताएगा तीसरा कोण कितने का होगा? 60 का। कितने का होगा? 60 का। ये बात हम छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं तो उसके कोणों का थोड़ा सा ध्यान इतना रखना है कि उनके तीनों कोण का योग 180 हो, ना तो कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा। यदि आप ऐसा हकीकत में करें, कोई कहा नहीं हम तो करेंगे तो केवल उनको बना के देखोगे तो ऐसा त्रिभुज संभव नहीं होगा, है ना। आप घर जाके एक छोटा सा प्रयोग करना कि कोण ऐसे लें कि
जिनका योग या तो 180 से अधिक हो या 180 से कैसे हो कम, फिर उस त्रिभुज को हकीकत में कोण नाप के बनाने की कोशिश करना चाहने से, तो ऐसा कोई भी त्रिभुज संभव नहीं होगा। अधिक कोण ले लेंगे ना तो ऐसे खुला रह जाएगा, वो बंद नहीं हो पाएगा। आप कोशिश कर लेना, आपको यदि मेरी बात पर भरोसा ना हो तो भरोसा है तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कक्षा 8 में बताया था हमने, एक सूत्र था, किसी भी बहुभुज के अंत्य कोणों का योगफल का सूत्र कौन बताएगा? n-2 इंटू 180। यहाँ n का मतलब क्या था? भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या था? भुजाओं की। कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना, उसमें बताया गया था, है ना। तो इधर देखो, यहाँ एक कोण जैसे 40 का हो गया और एक कोण 80 का हो गया और एक कोण कितने का है? 60 का है। तो यहाँ देखो, मैं कहूँ कि यहाँ दूसरा कोण ये 60 डिग्री का हो गया, ये 80 डिग्री का हो गया और ये 40 डिग्री का हो गया। अब देखो संगत का क्या अर्थ होता है, गौर से समझना। जिस कोण का मान बराबर होगा वो वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि a के बराबर में कौन है? P। कोण a के बराबर में कोण P जिसका मान कितना है? 40 डिग्री। बहुत काम की बात है, गौर से समझेंगे। कोई भी विद्यार्थी आपस में बात ना करेगा और सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। बहुत बहुत काम की बात है। कोण a का मान कोण P के बराबर है 40 डिग्री का। कोण B का मान किसके बराबर है? कोण R के कितना? 80 डिग्री। और कोण C का मान किसके बराबर है? कोण Q के बराबर है 60 डिग्री। तो सर्वांग समता में चल जाता था, कैसे भी वो लिख दो, यहाँ नहीं चलेगा। समरूपता में नहीं चलेगा बिल्कुल भी। सर्वांग समता में हम ABC नहीं देखते थे, लिख देते थे ABC सर्वांग समत्रिभुज P की बात, लेकिन यहाँ अक्सर नहीं होगा। यहाँ देखो, ये कहूँ कि त्रिभुज ABC केवल समरूप का चिन्ह ये होता है। सर्वांग समता का ऐसे हुआ करता था, समरूप का केवल ये ऊपर का चिन्ह रह जाएगा। तो त्रिभुज ABC सर्वांग समरूप त्रिभुज। अब देखो A के संगत कौन है? P। तो यहाँ A पहले नंबर पर आया है तो P भी यहाँ पहले नंबर पर आएगा। ये मुख्य समझने वाली बात है। और B के संगत कौन है? R। B के संगत कौन है? B दूसरे नंबर पर आया है तो R भी यहाँ दूसरे नंबर पर आएगा। और C के संगत कौन है? C तीसरे नंबर पर है तो यहाँ Q भी तीसरे नंबर पर आएगा। मैंने ये जानबूझ करके लिखा था ऐसे। यदि मैं यहाँ ये लिख दूं कि त्रिभुज, गौर करना, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, अक्सर PQR लिखे ना, PRQ, PQR लिख दूं तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। मैंने यह जानबूझ के यहाँ थोड़ा सा उल्टा किया था आपको समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है कि संगत का अर्थ यही है कि यहाँ पहला लिखा है तो पहला यहाँ बराबर होना चाहिए। यहाँ A के बराबर P, A पहले नंबर पर, यहाँ भी P पहले नंबर पर, तो A के संगत कौन हो जाएगा? P। A के संगत तो P ठीक है, लेकिन B के संगत कौन है? Q बोल रहा है, लेकिन यहाँ से B के संगत कौन है? तो ये बात गलत हो जाएगी। इसीलिए आप B के संगत क्या लिखना पड़ेगा? R, क्योंकि B का मान 80 है और R का भी मान कितना है? 80 है। और C का मान, C का 60 है, Q का भी कितना है? तो ये दोनों तीसरे नंबर पर है। संगत का अर्थ हो जाएगा नंबर पे। ये पहले नंबर का पहले नंबर के बराबर, दूसरे नंबर का दूसरे नंबर के बराबर और तीसरे नंबर का तीसरे नंबर के बराबर। बताओ इतनी सी बात समझ में आई? तो पहले लिखो, देखो बिना आवाज किए हुए। अच्छा, यहाँ ये लिखना भूल गए हम। ए समरूपता से, ए समरूपता से दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। लिख लिया? लिख लिया ना?
अब 1 मिनट इधर ध्यान दो सभी विद्यार्थी, बहुत एक और खास बात देखिएगा। पहले लिखने की थोड़ा स्पीड अच्छी करो, लिखने की। 10वीं क्लास के विद्यार्थी आप, इतना समय ना लें लिखने में। हाँ, यदि मैं तुमसे ये बात कहूं कि ये सी कोण नहीं पता है मुझे, गौर देना। मैं कहूं कि तुम्हें ये सी कोण नहीं पता है, फिर भी आपको पता होना चाहिए सी कोण का मान कितना होना चाहिए, 60, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो 40 और 80 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैं ना कहूं तब भी सी का मान 60 होगा कि नहीं होगा? मैं ना कहूं तब भी यहाँ सी का मान कितना होगा, 60 होगा। इसी प्रकार मैं कहूं यहाँ क्यू का मान भी मेरे को नहीं पता है, फिर भी मैं ना कहूं तब भी क्यू का मान कितना होगा, 60 होगा। तो अभी हाल ए समरूपता का अर्थ क्या था, त्रिभुज के तीनों कोण दिए हुए हैं, दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोण दिए हैं। अब मैं तुमसे एक कोण यहाँ छुपा जाऊं तो कोई गड़बड़ दिक्कत, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब भी त्रिभुज कैसे होने चाहिए, समरूप। कैसे होने चाहिए? तो मैं यदि ये कहूं कि बात मानो कल को तीनों कोण ना दिए हों, 2 कोण दिए हों, तब भी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है ना? मैं ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ कि मैं सी का मान नहीं पता है, मेरे को सी का मान नहीं पता है, फिर भी हम जानते हैं यहाँ सी का मान 60 होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये 60, 80 और 40 120 और ये कितने का बचेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही यहाँ 80 और 40 120 है, और यहाँ कितने का मान बचेगा, यहाँ। अर्थात आज हमें 2 कोण बताए और फिर भी हम कह रहे हैं ये त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि पता ही तो नहीं है, लेकिन हकीकत में तो आपस में कैसे हैं ये। तो मैं कहूँ दूसरी समरूपता क्या हो जाएगी मेरी, कोण कोण समरूपता, या ए तो आप हेडिंग लिखो दूसरी, यहीं पर बात एडजस्टमेंट करेंगे आपकी, हाँ ना। जरूरी नहीं है 3 कोण बराबर हो, हमें 2 मिल जाए, तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखो कोण कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता या ए समरूपता। कोण कोण समरूपता या ए समरूपता। लिखो, यदि किसी त्रिभुज के 2 कोण, यदि किसी एक त्रिभुज के 2 कोण, यदि किसी एक त्रिभुज के 2 कोण, एक त्रिभुज के 2 कोण और दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण। हाँ, क्यों नहीं लिख रहे हो भाई आप, लिखो ना, अच्छी बात है। और दूसरे त्रिभुज के संगत 2 कोण आपस में बराबर हो तो, आपस में बराबर हो तो, आपस में बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। तथा इस नियम को ए समरूपता कहते हैं। बात समझ में आई? यानी कि 3 ना होने पर या 2 भी कोणों का मैं ज्ञात हो तो देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, मेरे को सी और क्यू नहीं पता है तो मैं क्या लिखूंगा फिर, जहाँ ए दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, चित्र बनाओ और लिखो। इसी में से बात बनाएगी, ये चित्र बनाओ और लिखो, इसी में से बनाया गया है। मैं क्या करूं, मैंने भी बना दिया ऐसे ही। आप मत लिख देना ऐसे साफ करके जैसे मैंने लिखा है, दोबारा नोट करना प्लीज। ऐसा कुछ विद्यार्थी कर जाते हैं कभी कभी।
अच्छा, हाँ जी, तीसरा नियम लिखो समरूपता का। भुजा कोण भुजा समरूपता, तो इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल साइड समरूपता। अच्छा, या फिर सास समरूपता, है ना? अच्छा, लड़ने वाली सास मत समझना, लड़की है उसको, ये SAS है ना, इसको शॉर्ट में बोल रहे हैं। इधर देखो, लिखो जल्दी से। यदि लिखो लिखो, अच्छा, आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण समान और संगत भुजाएं समान होती हैं, और समरूप त्रिभुजों के संगत कोण समान और संगत भुजाएं समानुपाती। यहाँ दो भुजा आ रही हैं तो वे दो भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। तो लिखो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, लिखो, समझते भी जाया करो साथ में मैं क्या बोल रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का संगत कोण समान हो, और दूसरे त्रिभुज का संगत कोण समान हो, यदि क्या बोला, और यदि दूसरे त्रिभुज का संगत कोण समान हो, संगत कोण समान हो, और उन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, और उन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, और उन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं समानुपाती हों, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो वे दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, तथा इस नियम को SAS समरूपता कहते हैं, तथा इस नियम को SAS समरूपता कहते हैं। समझो भाई, इधर मत, मैंने क्या बोला कि कोई त्रिभुज है, इधर देखो भाई, ABC और PQR। मैंने ये बोला किसी त्रिभुज का एक कोण, गौर से समझना है, किसी त्रिभुज का एक कोण और दूसरे त्रिभुज का संगत कोण आपस में कैसे हो? समान। मैं कहूँ ये 60 डिग्री का, ये भी कितने का है? तो मैं कह सकता हूँ कि कोण A बराबर का एक कोण PK और कितनी डिग्री का? 60 डिग्री का। फिर कहा मैंने उन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाओं का अनुपात समान हो, ये तो बोला। तो इस कोण का अंतर्विष्ट करने वाली भुजा कौन है? AB। कौन है? AB। और इस कोण का अंतर्विष्ट करने वाली भुजा PQ। इनका अनुपात AB अपॉन PQ। और इस कोण को अंतर्विष्ट कौन कर रही है? भुजा AC। और इस कोण को संगत अंतर्विष्ट कौन कर रही है? PR। इनका अनुपात समान हो तो SAS बट्टे में लिखा है, तो बट्टे में किसको लिखते हैं? अनुपात को। एक कोण बराबर है और इनको अंतर्विष्ट करने वाली भुजाओं का अनुपात कैसा है? समान। तो SAS समरूपता से
अभी रुको, समझो समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप क्या होगा। देखिएगा, देखिए देखिए, यहाँ लिखने में बहुत बड़ा चक्कर पड़ जाता है, ये ढंग से समझ में नहीं, समझा नहीं तो। अब ए के संगत कौन है? ए के संगत पहले भी यहाँ पी आएगा, ए पहले पर तो पी भी यहाँ कह पाएगा, पहले नंबर पाएगा। अब देखो ए बी, ये भी होना चाहिए, ए बी पहले और दूसरे नंबर पर है, तो पी क्यू भी पहले और दूसरे नंबर पर आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ए सी कौन सा नंबर बन रहा? पहला और तीसरा, तो पी आर भी क्या बनेगा? पहला और तीसरा। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तभी तो अब हम कह पाएंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण कैसे होते हैं। देखिए ए के बराबर तो पी है, अब लिखा है, अभी हाल हमने पढ़ा था ना, अभी हाल हमने पढ़ा ना, ए समरूपता में संगत कोण कैसे होते हैं? समान। तो बताओ बी के संगत कौन होगा? वो तो जितना मान बी का होगा उतना ही काय का होगा, सी का मान होगा उतना ही काय का होगा, आर का होगा। ऐसे ही हम अनुपात देखें इन भुजाओं में, तो सभी भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती। बात समझ में आई? लिखो।